इतना बड़ा तो मेहनत इतनी थोड़ी क्यों, जब चीज़ इतनी महंगी तो कीमत इतनी थोड़ी क्यों, कड़ी मेहनत कर बड़ी कीमत चुका, खुदा खुद सोचे कि इसको जन्नत इतनी थोड़ी क्यों। तो मैम ये प्रेरणा मुझे तैयारी के दौरान ही मिली और मुझे लगता है कि ये मेरे इंटरव्यू में भी हेल्प की और साथ ही साथ मुझे मेंस में मतलब ऐसे में भी हेल्प की। तो मुझे लगता है कि समय भी बहुत कुछ ना कुछ आपको सिखा देता है। तो यही मेरे लिए अनुभव रहा। ज्योति, आपने कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी करी है, क्या था आपका? मैम बेसिकली मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, तो उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। बट लेकिन अगर इसमें बीपीएससी के लिए पीटी के लिए तो मैंने ऐसे कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि जो जो मैंने आपको बताया है वही मैंने पढ़ा है, अपना सोच रखा है। बट हाँ, मेंस के लिए मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी श्रेष्ठ पीसीएस में, अनिकेत सर के यहाँ पे। वो मेरे मेंटोर रहे हैं। और साथ ही मैम मैंने मतलब वहीं पे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। इंटरव्यू के लिए भी मैं शिवम सर और अनिकेत सर इनके मार्गदर्शन में मैंने इंटरव्यू की भी तैयारी की है। और बस यही जर्नी रही है। हमने ज्योति से बातें करी, ज्योति की जर्नी का अनुभव किया, उनकी तैयारी का क्या रहा, कैसे उन्होंने तैयारी करी, ये हमने सब कुछ पूछ लिया, जान लिया। अब ज्योति से लास्ट बात ये पूछते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन, बिफोर सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब आपके हाथ में कोई परिणाम नहीं होता है, तो वो हर दिन आपको गिल्ट फील करवाता है, लेकिन अब आप कैसा फील कर रही हैं सिलेक्शन के बाद? मैम सिलेक्शन के बाद एक बहुत जैसे नहीं होता कि बहुत बड़ा भार था कंधों पे, वो ऐसा लग रहा है कि हल्का हो गया है। शरीर भी हल्का हल्का लग रहा है और सर भी हल्का हल्का लग रहा है कि बहुत बड़ा वजन था, तो उतर मतलब काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। अभी लग भी नहीं रहा है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ठीक है हो गया है, बट अभी उतना महसूस उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि ड्यूटी पे जाएं या फिर ट्रेनिंग में जाएं तब महसूस हो, बट ऐसा लग रहा है कि हो गया है। बट उतना ये नहीं कि अरे वाह बस मतलब ऐसा कुछ बहुत हो गया है। बेरोजगारी का हाँ, टैग हट गया वो है। हट गया है, तो वो उसकी खुशी अलग से है। साथ ही मैम जो घर वालों का जो रिएक्शन है, और कि भाई वो भी बहुत खुश हैं, गांव में भी खुश है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में वो लोग नाम निकलवा रहे हैं। जहाँ उनको अभी कल हो सकता है स्वागत के लिए वो लोग बुलाए हैं घर पे, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं वो मुझे खुश बहुत, मेरे वीडियो देख देख के बहुत सारे जो दोस्त हैं, मेरे 12th के ग्रुप के जो दोस्त हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, वो बधाइयाँ दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैं एक ऐसी चीज़ कर पाई जो जिन्होंने मेरे बहुत सारे पुराने दोस्तों को जोड़ दिया, बहुत सारे रिश्तेदारों को जोड़ दिया, बहुत सारे रिश्तों को जोड़ दिया। लोग कहते हैं कि नए नए रिश्ते बन जाते हैं, अरे आप कुछ करिए ना तभी तो बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले आप बने हैं, आपने ऐसा काम किया है तभी तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आपकी सफलता में वो आपके भागीदार बन रहे हैं। आप अकेले आप होते, आप कोई बधाई देने ही नहीं आता, फिर आप क्या करते। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि लोग आके बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ज्योति, आप ना अपने इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहा हो ड्यूरिंग द पूरी प्रिपरेशन और रिज़ल्ट के वेट करने के दरमियान, कि मेरा ये इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था बहुत सही था और मुझे हमेशा याद रहेगा? मैम इंटरव्यू में जैसे सर थे, वो मुझे लगता है शायद साउथ के थे। तो उन्होंने जैसे पूछा कि उन्होंने इंग्लिश में पूछा, जो गिरमिटिया मजदूर जो हमारे बिहार से गए हैं, तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, तो मुझे गिरमिटिया नहीं, मुझे एंडेंजर्ड सुनाई दिया। तो मैंने एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को डिफ़ाइन कर दिया। मैंने बोला सर ये आईयूसीएन निकालते हैं, उनमें एक स्पीसीज़ का नाम है। तो दूसरे सर बोले अरे वो एंडेंजर्ड नहीं पूछ रहे हैं, वो गिरमिटिया मजदूर पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला सॉरी सर, फिर मैंने गिरमिटिया मजदूर को डिफ़ाइन किया। तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम वो भी हंस गए थे कि मतलब बोल कुछ रहे हैं, सुन कुछ रही है लड़की। तो मुझे लगता है थोड़ा ये मेरे लिए मजाक सा रहा। साथ ही मैम उन्होंने जब पूछा कि जैन जी क्या होते हैं, तो उनके मुंह से भी हंसी निकल गई, क्योंकि उस टाइम पे जैन जी चल रहा था थोड़ा सा मूवमेंट। तो मेरे मुंह से भी मैंने कहा मतलब थोड़ा स्माइलिंग फेस हो गया कि हाँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि हाँ सर, जो 1997 के बाद से 2012-13 तक के तो बच्चे हैं, उनको हम लोग जैन जी बोलते हैं। बट मैं आपको बहुत प्यारा सा एक कम्प्लीमेंट है, ब्यूटी प्लस ब्रेन करके जो लोग कहते हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि एज अ ऑफिसर यू विल बी सुटेबल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू अगेन। कंटिन्यू कि जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा में लोगों का ज़्यादा होता है कि आर्मी में चले जाए, एयरफोर्स या पुलिस सेक्टर में चले जाएं,
ऊपर वाले ने आपको हाइट वगैरह भी अच्छी खासी दी है, तो आपने ये कैसे सोचा कि मुझे यूपीएससी या बीपीएससी में ही जाना है, इस फील्ड को ही चूज़ करना है, जबकि ये पता था कि थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी आप कंटिन्यू कैसे, कौन रहा आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको यहाँ तक लाने में मदद की? मैम, जैसे कि मतलब शुरू में से तो जैसे बचपन में जब हम लोग कुछ आइडिया रहता नहीं है तो ये लगता है कि जिसको देखते हैं वही बनना चाहते हैं। डॉक्टर देख लिया तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस में देख लिया तो पुलिस में बनना चाहते हैं। बट मुझे लगता है पापा मेरे जैसे डॉक्टर हैं जैसे भैंसों के, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे काम करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि यार डॉक्टर बनना ज़्यादा सही है, तो मैंने डॉक्टर बनने की सोची। तो डॉक्टर में अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। बट माइंड में मेरे मतलब शुरू से मैं ये सोचती थी कि यार कुछ बड़ा करना है। मतलब वो बड़े में मुझे नहीं पता था कि क्या बड़ा करना है, बस ये था कि कुछ तो बड़ा करेंगे। अब किसी भी चीज़ में होगा तो बड़ा करेंगे। फिर बाद में बड़ा करते करते जैसे भाई जो हैं, भाई के दोस्त थे यहाँ पे जो वो भी तैयारी कर रहे थे, मेरी बुआ जी के लड़के हैं वो भी तैयारी कर रहे थे। तो उनके थ्रू पता चला कि अच्छा यूपीएससी भी कोई चीज़ है। मुझे इवन यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी जब मैंने शुरू तैयारी की थी। मैं इवन जिन सर को मैंने अभी मैसेज करके बताया जो मेरे सबसे शुरू में जब मैंने पढ़ाई की थी, वो इतने खुश हुए कि बेटा तुम अभी तक लगी हुई हो, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि तुमने मुझे फ़ोन करके बताया कि मतलब आप मतलब आपने अभी तक आप जुड़ी हुई हो, इसने अपने हार नहीं मानी अभी तक। तो मैं उनसे जाके पूछती थी कि सर ये सर जब पढ़ाते थे कि सर संसद का पटल, तो सर मैं जाके पूछती सर संसद का पटल क्या होता है। मतलब मैंने मुझे लगता है कि ये लंबा जो संघर्ष रह गया वो मेरे गाइडेंस का लेके, या फिर मुझे लगता है इतना मुझे बहुत ज़्यादा मैंने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, तो इस वजह से मुझे लगता है फिर मुझे ये बड़ा जो करने की प्रेरणा थी। और शायद ही पापा और भाई उन्होंने कहा कि एक ये यूपीएससी भी है, पीसीएस भी है, इसको तुम ट्राई कर सकती हो। तो मुझे प्रेरणा स्रोत तो वही रहे, घर पे ही मुझे प्रेरणा मिले कि यूपीएससी पीसीएस करना चाहिए। ज्योति, जैसे आपने 9 मेंस लिखा है, जब आप घर जाती होंगी तो पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट आस पड़ोस रिलेटिव्स स्पेशली हम सुनते हैं कि रिलेटिव्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चले लड़के कुछ करें तो उन्हें ठीक लगता है, जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, स्पेशली इस फील्ड में आती हैं, यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस जैसे फील्ड में, तो लोग कहते हैं क्या कर लेगी। तो इस बीच में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी, देखी भी होंगी, तो क्या अनुभव रहा है? मैम, मुझे लगता है कि अनुभव यही है कि जब आप सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने आपको एक एक उम्मीद और एक लक्ष्य देके आपके ऊपर आपको भेजा है कि आपको इसे पूरा करना है। जब वो पूरा नहीं हो रहा होता है तो उनको कहीं ना कहीं डाउट उनको भी होने लग जाते हैं। साथ ही मैम एक बड़ा इतने लंबे सफ़र को जारी रखने का एक कारण ये भी रहा कि मुझे ये लगा कि मैं अपने गांव की पहली बेटी जो घर से बाहर निकली और इस फील्ड की तैयारी के लिए हमने सोचा, काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे ये लगा कि अगर जैसे कभी कभी घर वाले भी, कभी रिश्तेदार भी बोल देते थे कि कोई बात नहीं, नौकरी बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, आप शादी के बाद आप नौकरी कर लेना। मम्मी भी बोल देती थी कि बेटा शादी के बाद हम खर्चा उठाएंगे, है ना। तो मुझे ये लगता है कि बात नौकरी की नहीं हो रही है। लड़कियां नौकरी के लिए नहीं पागल हो रही हैं, वो सफल होने के लिए, अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होने के लिए, वो कहीं जाने के लिए, वो आज़ादी के लिए अपने संघर्ष कर रही हैं। वो ये नहीं कि उनको नौकरी मिल जाएगी तो उनको पैसे मिल जाएंगे सब। तो इस ये कारण, इतना लंबा संघर्ष जारी रखने का कारण भी यही रहा कि मैं अपने गांव की, आस पड़ोस की पहली लड़की निकली। अगर मैं नहीं हुई तो ये एक उम्र भर के लिए एक रह जाएगा कि अरे उसकी बेटी भेजी थी वो सफल नहीं हो पाई। हाँ, कि भेजें कि नहीं भेजें, निकलेंगी उसके बाद भी बेटियां निकलेंगी, ऐसा नहीं है। कोई और ज्योति निकलेगी, वो कहेगी कि नहीं उसका नहीं हुआ, ऐसा छोड़िए कि मेरा भी नहीं होगा, निकलेंगी। बट अब वो फक्र से निकलेंगी, हाँ, कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया तो कभी मैं भी करूँगी और मुझे भी जाना है, मैं भी करके दिखाऊंगी। प्रेरित होंगी लड़कियां, मतलब ज़्यादातर लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। जैसे अभी मेरे मामा के यहाँ पे भतीजे हैं, तो उनका नहीं हुआ फाइनल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन। तो उनकी वाइफ बोली कि वो बोले कि मैं अब तैयारी छोड़ दूंगा। तो बोले कि अरे नहीं, आप बुआ जी को देखिए ना, कितना लंबे संघर्ष, मतलब तैयारी के बाद आज उनका रिजल्ट आया, आप अभी से क्यों हार मान रहे हैं। तो वो फिर से मोटिवेट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मैंने नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया है, मैंने उस चीज़ के लिए प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। तो मैं, मुझे लगता है इसके लिए मैंने बहुत ऐसे ही यही इसको मैंने ध्यान में रखते हुए इतना लंबा संघर्ष किया है। ये सोच तो बहुत अच्छी थी ज्योति की, जो आपको 9 सालों तक टिकाई रखी और आपकी मेहनत में कमी नहीं आने दी। तो ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है आपकी जीवन की शैली में, और आगे भी रहेगा। क्या आगे का क्या प्लान है कि सिलेक्शन हो गया है अब?
अब मैम यही है कि इसी में आगे प्रोसेस किया जाए, क्योंकि जो बीपीआरओ पद मिला है तो हो सकता है एसडीएम डीएसपी के लिए मुझे प्रयास करूँगी मैम। और साथ ही मैम यूपीएससी है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि भाई का बेसिकली यही सपना है, वो थोड़ा सा अभी है कि अभी ठीक है हो गया है, बट मुझे अभी यूपीएससी को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब उनको ये भी है कि ये सपना बेसिकली सपना उसका देखा था, तो उनको लगता है कि अब ये भी कर लो, जब ये कर लिया है तो आगे मैम एक सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब अब हम लोग विकास करते रहेंगे। ज्योति, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और एक बात तो समझ में आई है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, वक्त लगता है, बस चीज़ें आती भी हैं, आपके पास में ही हैं। तो आप इस बातचीत को एक गुड नोट पे अगर ख़त्म करना चाहेंगी तो क्या सजेशन रहेगा आपका, एक कोट के माध्यम से स्पेशली? मैम एक कोटेशन के माध्यम से यही कहूँगी कि झोंक दो खुद को इस आग में इस कदर कि राख तक ना बचे, वरना टूट कर बिखरोगे इस तरह कि समा जाने के लिए खाक तक ना बचे। जो दिखाते हैं तुम्हें तुम्हारी औकात, कुछ ऐसा कर कि उनके पास दिखाने के लिए उनकी औकात तक ना बचे। रच इतिहास, झुका किस्मत को अपने कदमों में कि फिर तेरे कदमों में झुकने के लिए धरती तो क्या आकाश तक ना बचे। थैंक यू सो मच ज्योति। हमने ज्योति से बात करी और हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ आई है कि जब आपकी मेहनत हो और लगन हो तो किसी भी चीज़ कहीं पे भी पहुंचा जा सकता है, बट ईमानदारी सबसे पहले है कि आप ईमानदार अपने प्रति और अपने मेहनत के प्रति कितने हैं। और आप सबके लिए भी बहुत प्यारा सा मैसेज है कि जो भी 70 सेकंड बीपीएससी दे रहे हैं आप अच्छे से दीजिए, और जब आपकी मेहनत होगी तो आपका भी बिल्कुल होगा। फेलियर होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, बट फेलियर से कभी हारना नहीं चाहिए। ज्योति की तरह 9th अटेम्प्ट लगने के बाद भी ये खड़ी रही हैं और अच्छी जगह पहुंच गई हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट विशेज़ है, आप लोग भी अच्छी जगह पहुंचे। गुड लक।